अभी आपको बताया था। देखो अग्नाशय एक वह ग्रंथि होती है जो हमारी कौन सी ग्रंथि कहलाती है, बताना जरा। ये कहलाती है मिश्रित ग्रंथि, या इंग्लिश में यदि हम नाम दें तो इसका नाम क्या रखेंगे, मिक्स ग्लैंड। क्लियर है? तक अग्नाशय के बारे में मैं बात कर रहा था। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है और अग्नाशय जो होता है इसके द्वारा जो हार्मोन निकाले जाते हैं। देखो हार्मोन कौन कौन से निकलेंगे इसके अंदर, एक तो निकलेगा ग्लूकागोन हार्मोन और इसी के द्वारा एक हार्मोन निकाला जाता है इंसुलिन हार्मोन, और एक हार्मोन निकाला जाता है जिसका नाम होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अच्छा एक बात तो याद रखें, देखो या बोल दी नीचे वाले, या तो कोई लेना देना नहीं है। आप इतना याद रखिएगा इसके अंदर कि जो अग्नाशय होता है, एक तो मिश्रित ग्रंथि वाला टॉपिक याद रखें इसके अंदर। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है और एक इसके द्वारा दो हार्मोन निकाले जाते हैं। मेन रूप से जो दो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से बताओ, एक होता है इंसुलिन हार्मोन और एक हमारा होता है ग्लूकागोन हार्मोन। क्लियर है क्या? कौन कौन से हार्मोन, एक तो ग्लूकागोन हार्मोन निकाला जा रहा है इससे, और एक कौन सा हार्मोन निकाला जा रहा है, इंसुलिन हार्मोन। आपने देखा होगा कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमारा कौन सा रोग हो जाता है बताइए, डायबिटीज, डायबिटीज या मधुमेह रोग। कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। इसका लक्षण क्या है, कैसे मालूम चलेगा डायबिटीज हो चुकी है? देखो सबसे पहला कारण बता रहा हूं मैं आपको, शरीर के अंदर ऊर्जा की क्या हो जाती है, कमी। बॉडी के अंदर क्या क्या मतलब क्या आना प्रारंभ हो जाती है, थकावट, थकान आना प्रारंभ हो जाती है। ऊर्जा की बॉडी में क्या हो जाती है, कमी। शारीरिक कमजोरी, ये इसके क्या है लक्षण है, शारीरिक कमजोरी। अब ये मत कहना ये तो आम आदमी को हो जाते हैं। डायबिटीज या मधुमेह में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर से सारा का सारा ग्लूकोज मूत्र के द्वारा कहाँ चला जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। ये बीमारी हमारी कहलाती है डायबिटीज या शुगर की बीमारी कहते हैं इसको अपन। नारी बात समझ में, डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम होता है डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। और इसमें याद रखिएगा डायबिटीज में एक कंडीशन पैदा हो जाती है कि जो सारा का सारा जो हमारा वो होता है ना ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या होता है, मूत्र के द्वारा कहाँ चला जाता है बताइए, मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जब एक चीज बताओ, सारा का सारा ग्लूकोज मूत्र के माध्यम से कहाँ चला गया, बॉडी से बाहर चला गया, तो एक बात तो कंफर्म है कि ग्लूकोज के द्वारा हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी। ग्लूकोज से तो मिल रहा है। अगर ग्लूकोज ही हमारे ब्लड के अंदर से निकल गया, शरीर से बाहर चला गया, तो बॉडी में ऊर्जा की क्या आएगी, कमी आएगी। अरे आएगी या नहीं आएगी भाई? आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड के अंदर क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज घुला हुआ है। अगर वही ग्लूकोज हमारा छन छन करके कहाँ चला गया, मूत्र के साथ बाहर निकल गया, ब्लड में से छन छन के चला गया, बाहर चला गया, तो बॉडी के अंदर हमारी ग्लूकोज की क्या आ जाएगी, कमी। और ग्लूकोज की यदि कमी आ रही है तो इस बीमारी को क्या नाम देंगे, डायबिटीज। यानी हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, ऊर्जा की क्या आ जाएगी, कमी। ये कंफर्म हो जाना चाहिए इंसुलिन हार्मोन। बताओ मामला क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? या याद करियो, और एक या हार्मोन और याद रखियो, ये हार्मोन हमारा देखो। अच्छा एक काम हो रहा है, सुनो इधर। जैसे आपने भोजन खाया और आपकी बॉडी को चाहिए कितना, 200 ग्राम क्या चाहिए, ग्लूकोज पर डे। सपोज करो, आप सपोज कर रहे हैं अपन कि 200 ग्राम ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए पर डे, नहीं तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन बॉडी के अंदर हमारा कितना ग्लूकोज इकट्ठा हो गया बताइए, 400 ग्राम। अब बताना जरा, बॉडी कितना काम में ले रही है, 200 ग्राम, और बन कितना गया, 400 ग्राम। बताओ कितना एक्स्ट्रा बन गया, बताओ 200 ग्राम। अब ये क्या बॉडी इसको बाहर थोड़ी फेंकेगी, भाई ज्यादा है तो जल बाहर निकल जा। ये हार्मोन क्या काम करेगा मालूम है आपको, ज्यादा मात्रा में जब ग्लूकोज बन जाता है बॉडी के अंदर, फेंकेगा नहीं इसको, ये बाहर नहीं जाने देगा, वेस्ट नहीं जाने देगा। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। कि उसको मालूम चल गया कि ज्यादा मात्रा में बन चुका है कौन, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में बन गया बॉडी के अंदर। चाहिए था 200 ग्राम, बन गया कितना ग्राम, 400 ग्राम। अब बचा हुआ जो 200 ग्राम होगा, उस 200 ग्राम को कौन सा हार्मोन लेके जाएगा बताओ, ये इंसुलिन हार्मोन अपने साथ ले जाएगा कि तू तो मेरे संग आ जा। या 200 ग्राम में कौन लेके जा रहा हूँ, इंसुलिन हार्मोन। और कहाँ लेके जा रहा है पता है आपको, बैंक है हमें, बैंक। यकृत, यकृत ग्लूकोज का क्या कहलाता है, बैंक। या ग्लूकोज यहाँ तक पकड़ा है वो इंसुलिन हार्मोन, और यार लेके जाओ, कहाँ लेके जाओ, लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जाकर के इकट्ठा कर देगा इसको, और कौन सी अवस्था में लेके जाएगा पता है आपको, यहाँ इकट्ठा कर देगा ग्लाइकोजन की अवस्था में। कौन सी अवस्था में, ग्लाइकोजन की अवस्था में इकट्ठा कर देता है कौन, इंसुलिन हार्मोन। बचे हुए ग्लूकोज को, या ज्यादा मात्रा में जब ग्लूकोज बन जाता है बॉडी के अंदर,
तो उस ज्यादा मात्रा में बने हुए ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन लेके चला जाता है कहाँ पर, लीवर या यकृत के अंदर, और वहां इकट्ठा कर देता है, जमा कर देता है ग्लाइकोजन की अवस्था में। क्लियर है था बात? क्या बोला मैंने अभी? हमारी बॉडी के अंदर कितना ग्लूकोज बन गया बताना? 400 ग्राम। चाहिए कितने ग्राम? 200 ग्राम। एक्स्ट्रा कितना बन गया? 200 ग्राम। अब यह बॉडी फेंकेगी थोड़ी भाई, बचा हुआ देखो इधर जो ज्यादा मात्रा में बना हुआ जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, वह कौन लेके जा रहा हो बताओ? इंसुलिन हार्मोन कहाँ लेके जा रहा हो? लीवर के अंदर। और वह ले जाके नहीं कौन सी अवस्था में रखेगा बताओ? ग्लाइकोजन की अवस्था में रखेगा। और क्या क्या आएगा ऐसे लीवर से? अगर मेरे को काम पड़ गया ना, अगर मेरे को काम पड़ गया तो मैं दोबारा से लेके जाऊंगा किसको? ग्लाइकोजन। काम कब पड़ेगा बता देता हूँ। तो मैं व्रत रही है, व्रत, तो व्रत रहने पर क्या है, भोजन नहीं किया जा रहा है आपके द्वारा, लेकिन बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। अरे चाहिए ना चाहिए बताओ? भाई व्रत किया है आपने और आपने भोजन को ग्रहण नहीं किया, उस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी को आवश्यकता होती है ऊर्जा की। अब उस कंडीशन में क्या होगा पता है आपको? कि इंसुलिन या आदेश देखो कौन से को पता है? इंसुलिन को भैया है कौन? ग्लूकागोन। क्या तू ऐसा कर, वह बैंक में भोजन जमा है हमारे पास, वह ले भेजा जल्दी फटाफट। तो ग्लूकागोन क्या करेगा पता है आपको? ये जाएगा किसके पास? जाएगा यकृत के पास। कि भाई ऐसा है, मैं भेजा हूं किसने? इंसुलिन हार्मोन ने। तेरे पास वहां को भोजन जमा है कि नहीं बता? कि है। कौन सी अवस्था में? ग्लाइकोजन की अवस्था में। कि यहाँ से लेके आवे कोई, कौन ले भेजा रहा हो बताओ? ग्लूकागोन। कौन ले भेजा रहे? ग्लाइकोजन है, काय में थे? लीवर में थे। और ग्लाइकोजन है बुक ई काय में बदले वो बताओ? ये दोहराते बदल देखो कहीं में ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज जब कन्वर्ट है जाओ ग्लूकोज में, तो बॉडी के लिए क्या मिलेगी? ऊर्जा। यही कारण होता है कि व्रत वगैरह के अंदर हमें क्या मिलती रहती है? ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है हमें। ये सारा प्रोसीजर आएगा नहीं यार समझ में? काम आ गया समझ में? दोबारा सुनो। ग्लाइकोजन काय में बदल रहा है बताना? ग्लूकोज में। कौन बदल रहा है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन बदल रहा है ग्लाइकोजन के, ये क्या है? लीवर के पास। और एक क्वेश्चन फिर बन गया यहाँ से कि यकृत के अंदर, काय के अंदर? यकृत के अंदर भोजन जो इकट्ठा रहता है, संचित रहता है, वो कौन सी अवस्था में रहता है? ग्लाइकोजन की अवस्था में। क्वेश्चन फिर बन गया कि यकृत के अंदर संचित भोजन, यकृत में संचित भोजन बताइए किस अवस्था में होता है बताओ? संचित भोजन किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? ग्लाइकोजन। तो भैया याद रखिएगा ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले बताओ हार्मोन का नाम क्या होता है? ये नाम होता है ग्लूकागोन होता है। क्लियर है भैया? तो बात सारे मामले क्लियर हो जाने चाहिए, दिमाग के अंदर कोई वो नहीं रहना चाहिए। क्या अनाशय आ गया समझ में? बताना अनाशय के द्वारा कितने हार्मोन निकले जा रहे हैं? तो सबसे पहले हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकागोन। सेकंड नंबर का कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा हो रहा है? डायबिटीज। अरे हो रहा है नहीं हो रहा है? डायबिटीज। और एक हमारा कौन सा है बताओ? अच्छा, इंसुलिन का एक काम और बताया था मैंने आपको, ज्यादा मात्रा में यदि ग्लूकोज बन गया उसको ले जाएगा कहाँ? लीवर के अंदर। और लीवर में इकट्ठा कर देगा कौन सी अवस्था में? ग्लाइकोजन की अवस्था में। और पहले वाले हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकागोन। ये हार्मोन का काम क्या होता है? ग्लाइकोजन हार्मोन को बदल देता है, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर बदल देता है। मामला क्लियर है क्या? मामला क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो मैं आगे। हाँ भाई, अब चलते हैं आगे अपन किसके बारे में? एडिनल। पहले यहाँ तक कोई लिखना है या समझाओ बताओ, या फिर आपको पीडीएफ डाल देंगे अपन? बताओ पीडीएफ डाल दें? इसका जितना भी आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा है ना, ग्लैंड्स का। अब जरा सुनाई ना, या हटा दो यहाँ से, बता देना कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है आपको। भाई देखो मेरे तो संडे को होती क्लास, मैं रहता हूँ भरतपुर ही लेता हूँ मैं, बाबा सूर्य विद्यापीठ में रहता हूँ 3-4 पीरियड तो बायोलॉजी के 11th-12th है कि नहीं। और मैं 11th-12th की स्टैंडर्ड से अभी नहीं करा रहा, वो आएगा भी नहीं कंपटीशन के अंदर। और 4 साल 3 साल मैंने यहाँ गुरुकुल क्लासेस के अंदर भी काफ़ी क्लास लिए हैं। एलडीसी के कम से कम हमने बच्चे पढ़ाए, कम से कम 1300-1400 बच्चे। नाम सुना होगा गुरुकुल क्लासेस का? नाम सुना है क्या? धर्मेंद्र सरकार वाली वो पढ़ाया है और अब भी हमारे नोट चलते हैं वहाँ पे। और फिलहाल में मैं परोपकार क्लासेस भरतपुर, सुना होगा एडवर्टाइजमेंट परोपकार का, परोपकार क्लासेस, और साथ में बाबा सूर्य विद्यापीठ और संगम मेरी कोचिंग भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ मैं। इसमें टोटली इंग्लिश मीडियम चलता है ना, हिंदी मीडियम में पढ़ाता भी नहीं हूँ। अब तुम्हारी वजह से और इसकी वजह से मैं आ गया था। बाकी का मेरा टोटल इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम का मेरा कोई काम ही नहीं। तो अब मेरे लिए एक चीज़ बताओ आप कि ये टॉपिक आपके आया नहीं है समझ में? ओ भैया एक मिनट जरा मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक वे टॉपिक हैं जिनके अंदर से कंपटीशन के अंदर 101% कोचिंग आते हैं। ग्लैंड्स के अंदर से तो ये भी ऐसा एग्जाम आता तो रेलवे बोर्ड का, जो ग्लैंड्स के अंदर से ब्लड के अंदर से
क्वेश्चन आता ना हो। 101% क्वेश्चन आते हैं हमारे केस के अंदर से। ये जो टॉपिक मैंने आपको करा रहा हूँ ना यहाँ पे 10 से 10, अगर इनको हम कराने बैठे तो ये बहुत लंबे और लेंथी टॉपिक है हमारे ये। और आज मैंने 1 या 1.5 क्लास के अंदर आपको ये फ्रेश कर दिया है। कारण उसका ये है कि समझाने में लिखाने में क्या लगता है, लिखाने में समय लगता है बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। और समझाने को तो यहाँ टॉपिक आप कितनी भी समझा लो, पूरा बायोलॉजी हमें हमारे खोपड़ी के अंदर सेट है, समझाने का प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि तुम्हें कितना समझ में आया है। क्लास जब तक हमारी चलेगी, लगातार चलेगी, कंटिन्यूस जब भी चलेगी, आपको समझ में आना चाहिए। और ये नहीं है कि सर बड़ी कोचिंग में जा रहे हैं, उत्कर्ष कोचिंग में जाएंगे तभी सब सिलेक्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। घर से भी आप ही के सिलेक्शन हो जाते हैं। आप बताओ ईमानदारी से नहीं होते हैं क्या भाई? एक चीज बताओ, घर से भी सिलेक्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो ग्रामीण परिवेश में हमारे जो गांव है, हमारे भैरपुर गांव है, यहाँ इधर देखो तुम सबसे ज़्यादा टीचर मिलेंगे आपको, 100% मिलेंगे। और यहाँ की टीचर आपको पता है, कोई भरतपुर पढ़ा रहा है, कोई जयपुर पढ़ा रहा है। तो हम तो ये चाह रहे हैं आपका यहाँ आप अच्छी तरह से, है कि नहीं भाई। एक चीज़ बताओ, यहाँ आपको अगर अच्छी क्लास मिल रही है तो बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं। आप मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई जाने की आवश्यकता आपको। आप जाओ परोपकार क्लासेस के अंदर, वहाँ यदि आप 9,000 और 10,000 यदि आप वेस्ट करोगे तो ये आपके लिए फिर, आपको यदि पैसा ज़्यादा है तो आप खूब जाइए, मैं तुम्हारा नहीं कर रहा। और यदि आपको वहाँ की टीचर यदि यहाँ आपको यदि अवेलेबल हो रहे हैं तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, आपको लेना चाहिए, मिस भी नहीं करना चाहिए क्लास। और सीधी सी बात है, आप यदि पढ़ोगे तो अच्छी तरह से आपका आगे डेवलपमेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि पढ़े लिखे आपकी वैल्यू आजकल, बिना पढ़ने वाली की कोई वैल्यूएशन नहीं है। और हो सकता है ना, मैं ये कह रहा हूँ आपको बार बार ये कह रहा हूँ, जो इंग्लिश वर्ड यहाँ लिखे जा रहे हैं ना, इंग्लिश वर्ड को भी आप कैप्चर किया करो धीरे धीरे। ये इंग्लिश वर्ड तमाम जो मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाने चाहिए। ये नहीं कि साहब हम हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम आएगा समझ में। जो इंग्लिश के वर्ड यहाँ बार बार लिखे जा रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंग्लिश वर्ड दे दिए जाते हैं डायरेक्टली सीधे। देखो ये एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है हमारे, ये बायोलॉजिकल प्रोनाउन पूछा गया था, है कि नहीं। और इसका हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, उसका ये होता है जैविक घड़ी। जैविक घड़ी नहीं आया उसके अंदर, सीधा पूछ लिया बायोलॉजिकल क्लॉक। अब यहाँ से क्वेश्चन अब किसी ने पढ़ा होगा या किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत सरल है। इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना अपनी हिंदी से, वो और ज़्यादा ईजी है, और उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप तैयारी करो, है कि नहीं। और भी यदि कोई क्लास वगैरह जैसे आप लगेगी संडे वगैरह को जैसे अपन की होगी तो अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ईमानदारी से पढ़िए, कुल मिला बात ये है। और हम भी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं आपको, है कि नहीं। टॉपिक